ब्लू गैंग वर्सेस ग्रीन गैंग के लास्ट वाले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा कि फ्रैंकलिन जो कि ब्लू गैंग का लीडर है वो फाइनली डिसाइड कर लेता है कि अब वो ग्रीन गैंग के बेस को नहीं छोड़ेगा एंड वो बहुत सारी चीजों का यूज करता है ग्रीन गैंग के बेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए। सबसे पहले तो ड्रिल मशीन, उसके बाद ग्रीन गैंग वालों की ही गाड़ियों से टक्कर मारता है, लेकिन फिर उसे आइडिया आता है कि ग्रीन गैंग वालों की जो अरीना वॉर वाली गाड़ी है उससे अटैक किया जाए और उससे काफी हद तक फर्क पड़ता भी है। उसके बाद जाकर वो बुलडोजर लेकर आता है और बुलडोजर एकदम बेस्ट चॉइस निकलती है ग्रीन गैंग के बेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद ट्राई करने के वो बेस पूरी तरीके से तहस नहस हो जाता है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रीन गैंग वाले लगे पड़े हैं बाइक के ड्रिफ्टिंग के स्किल सीखने में और साथ ही साथ स्पोर्ट्स कार भी लेमार लेकर आता है ड्रिफ्टिंग के लिए। और वहीं दूसरी तरफ ब्लू गैंग ने भी डिसाइड कर लिया कि वो लोग भी डिफरेंट स्किल सीखेंगे जब तक ग्रीन गैंग वाले नहीं आ जाते। अब देखना यह है कि जब आमना सामना होगा ब्लू गैंग वर्सेस ग्रीन गैंग का तो कौन जीतेगा, क्या फ्रैंकलिन की हाफ सेंचुरी कंप्लीट होगी या फिर ग्रीन गैंग वाले कमबैक करेंगे। देखते हैं इस वाली वीडियो में। लास्ट टाइम ये बेस डिस्ट्रॉय किया था भाई, और ये हेलीकॉप्टर कैसे अटका हुआ है मुझे कोई आइडिया नहीं है सीरियसली में भाई। देखो घर तो इनका बहुत ही बुरी तरीके से मैंने तहस नहस कर दिया, उसमें ज़्यादा कोई हैरानी वाली बात है नहीं, बट जो सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात है वो इनका हेलीकॉप्टर, वो ऐसा अटक गया भाई, वो नीचे नहीं सरक रहा। पहले तो मेरे को लग रहा था कि भाई हाँ थोड़ा बहुत विंग वगैरह उधर कहीं अटक गया होगा इसलिए नीचे नहीं गिर रही है, बट नहीं, ये बहुत ही सीरियस तरीके से एकदम घुस गया है इस हेलीपैड के अंदर ये हेलीकॉप्टर। अब ऐसा कैसे हो गया आई हैव नो आइडिया, बट इनका जो घर है भाई ग्रीन गैंग वालों का वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से अभी बर्बाद हो चुका है। लास्ट टाइम में हमने डिस्ट्रॉय किया था भाई से। एक सेकेंड आराम से ज़रा नीचे चलते हैं, बढ़िया। और ये देखो भाई इनके नंबर्स वगैरह सब कुछ तहस नहस हो चुका है। यहाँ पर ये डेब्री वगैरह पूरे घर का। और इंटीरियर की बात की जाए तो इंटीरियर जैसा कुछ रहा नहीं है, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया हम लोगों ने। और इनका ये बेडरूम, ये पेंटिंग्स अभी भी हवा में कैसे है मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट सीरियसली भाई ग्रीन गैंग वालों के बेस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जब ग्रीन गैंग वाले आएंगे और अपने बेस को इस हालत में देखेंगे भाई क्या रिएक्शन होगा उनका रिएक्शन सच में होगा क्या यार, ऐसे हालत में अपने घर को देखने के बाद। भाई मैं तो ऐसी हालत में देखूं मेरे पे सहन नहीं होगा भाई, मैं तो सामने वाला बेस उड़ा दूंगा। ग्रीन गैंग वाले भी शायद कुछ ऐसा ही करें, अपने बेस को थोड़ा बचाना पड़ेगा यार। लेकिन अभी ग्रीन गैंग वाले आए कहाँ? अब मेरी टोपी गिरा दी इस नालायक ने, तेरी ऐसी की तैसी, रुक बे, भाग गया। टोपी वापस पहनते हैं। खैर मैं क्या कह रहा था मैं खुद भूल गया इस टोपी के चक्कर में। हाँ मैं एक चीज़ करने वाला था, इस बुलडोज़र को मैं लेकर जा रहा हूँ भाई यहाँ से, क्योंकि अगर ये बुलडोज़र यहाँ रहा, वैसे तो उन्हें पता ही चलने वाला है कि उनका बेस हमने ही डिस्ट्रॉय किया है, बट स्टिल इस बुलडोज़र को ले जाके मैं वापस जहाँ से लेकर आया था वहीं छोड़ के आने वाला हूँ भाई। वैसे भी अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उनका बेस जितना डिस्ट्रॉय करना था उससे ज़्यादा ही कर दिया एक्चुअली, तो इसीलिए अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फटाफट से, अरे यार ये फटाफट चलता ही तो नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है इस बुलडोज़र की, फटाफट ही तो काम नहीं होता इससे, बहुत स्लो है भाई। कितना स्लो है यार, मेरे जैसे फास्ट ड्राइवर के लिए ऐसी स्लो चीज़ को चलाना नामुमकिन है भाई। वो तो जैसे तैसे मैं चला रहा हूँ, एक सेकेंड, मेरी थोड़ी ना जिम्मेदारी बनती है भाई इसको कंस्ट्रक्शन साइट पे वापस रख के आने की, मैं इधर ही छोड़ रहा हूँ भाई। जिसका था ये बुलडोज़र खुद आके लेके जाओ, मैं क्यों पहुँचाऊँ तुम्हारी कंस्ट्रक्शन साइट तक, ले चलो भाई। लेकिन यार नहीं, वहाँ पर पहुँचा के आ जाना चाहिए, बेमतलब में पुलिस वगैरह का कोई लफड़ा ना हो जाए, क्योंकि वैसे भी ग्रीन गैंग वालों के साथ तो लफड़ा होने ही वाला है, वो तो फिक्स है, वो तो 100% है भाई। ऐसा भी नहीं 99.9% चांस है, नहीं 100% चांस है कि लफड़ा तो होगा ही। इसलिए रहने दो भाई, एक्स्ट्रा लफड़े अभी नहीं करते हैं, इसको जहाँ से लाए थे वहीं छोड़ के आते हैं। यहीं से ले गया था आई गेस में, ठीक है। लो भाई नमूनो, लो तुम्हारा बुलडोज़र, और मैं ये वाली गाड़ी छोड़ो यार, रास्ते से उठा लेंगे। कोई गाड़ी भी तो चाहिए अब मुझे वापस जाने के लिए। टैक्सी वाले भाई एक्सक्यूज़ मी, अरे टैक्सी ना रुकेगी भाई, किसी की गाड़ी छीननी पड़ेगी। सामने एक नहीं ग्रीन कलर की गाड़ी है, रहने दो अभी के लिए फ़िलहाल भाई, ग्रीन चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा मुझे। सामने एक मिनी कूपर है, इसमें बैठ के घर चलते हैं। देखो गाइज मुझे नहीं पता आज ये ग्रीन गैंग वाले आने वाले हैं या फिर नहीं,
बट आज भाई अपनी गैंग को मैं अलग अलग स्किल्स सिखाने वाला हूँ। आज पैराशूट देखो ओपन करना तो उन्हें मैंने नॉर्थ यैंगटन में ही सिखा दिया था, बट दूर तक पैराशूट से ग्लाइड कैसे करते हैं ये सीखना बाकी है यार अपने गैंग मेंबर्स का। तो आज फिलहाल मैं उन्हें यही सिखाने वाला हूँ। अभी तो यार एक काम करते हैं, पहले घर पहुँचते हैं। चलो देखो यार, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ड्रिफ्टिंग, बस कुछ इस तरीके से ड्रिफ्ट करना है तुम्हें। तुम्हें सुबह से सिखा रहा हूँ यार, कुछ सीखे भी हो अभी तक तुम? पहले तो मेरे को ये बताओ यार, ये ड्रिफ्टिंग करना ज़रूरी है क्या? नहीं, ड्रिफ्टिंग करना ज़रूरी है लेकिन आना चाहिए यार। क्या पता ब्लू गैंग वालों की तरफ से कभी सुपर कार की ड्रिफ्टिंग का चैलेंज आ जाए या फिर स्टंट्स का कोई चैलेंज आ जाए जिसमें सुपर कार का इस्तेमाल होना हो, तो ड्रिफ्ट करना आना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है ड्रिफ्टिंग। लेकिन यार ये बहुत मुश्किल लग रही है मुझे। अरे शुरुआत में सबको मुश्किल लगती है यार, एक बार आराम से तुम खुद ट्राई करो, फिर उसके बाद बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगा तुम्हें। बहुत ज़्यादा इजी है सच में। वैसे कुछ इस तरीके से करना है एंड बस सिंपली ड्रिफ्ट, आगे तक फुल स्पीड में ले जाना है, हैंड ब्रेक पुल करना है एंड स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, और इस तरीके से लगती है एक बहुत ही प्यारी वाली ड्रिफ्ट। ठीक है, अब इसके अलावा मैं तुम्हें एक और ड्रिफ्ट सिखाता हूँ जिसमें हम लोग एक सर्कल बना सकते हैं ड्रिफ्ट करके। क्या? यस, ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल ड्रिफ्टिंग होती है। इसमें गाड़ी एक ही स्पॉट पर घूमती रहती है और जब तुम ध्यान से देखोगे तो ज़मीन पर एक ब्यूटीफुल सा सर्कल बन चुका होता है। अरे वाह यार, काफ़ी अलग अलग लेवल की ड्रिफ्टिंग आती है तुम्हें तो। बिल्कुल यार, मैं इस काम में एकदम प्रोफेशनल ही हूँ। तो चलो अब तुम्हें ये सब चीज़ें मुझे करके दिखानी है। सीख गए ना काफ़ी सारा तुम? हाँ, सीख तो गया हूँ यार। तो चलो बेबी, करके दिखाओ अब तुम्हें। ठीक है, गाड़ी के अंदर मैं बैठ चुका हूँ। बस अब करके दिखाओ ड्रिफ्टिंग। ये देखो कैसा है। अरे वाह यार, काफ़ी कमाल कर रहे हो तुम तो। सच में? हाँ, अरे यार ठोकनी नहीं है गाड़ी। देखो, हैंड ब्रेक को और स्पीड को सही तरीके से इस्तेमाल करो। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया ड्रिफ्ट। हाँ, अब मेरी तरफ एक ड्रिफ्ट लगाओ। ये देखो कैसी ड्रिफ्ट है, शानदार एकदम। अरे क्या कर रहे हो यार, मेरे पे गाड़ी चढ़ाओगे क्या? सॉरी यार, सॉरी। अब जरा सर्कल बना के दिखाता हूँ मैं तुम्हें। दिखाओ यार, सर्कल बना के दिखाओ। ये सर्कल अभी तक नजर क्यों नहीं आ रहा मुझे? अरे यार, थोड़ा मुश्किल है ये सर्कल वाली ड्रिफ्टिंग करना। मुश्किल तो है लेकिन तुम कर सकते हो यार। कोशिश करो, हो सकती है। नहीं यार, तुम गलत कर रहे हो, रुको फिर से एक बार ट्राई करो। ओके, पहले यहाँ पर गाड़ी एंड हाँ, हो रहा है यार अब। बिल्कुल यही तो करना था यार। अब बताओ, मुश्किल है कहीं से ये? नहीं, सिंपल है यार। तुम्हारा सर्कल उतना परफेक्ट नहीं बना लेकिन हाँ, सीख गए यार तुम। कमाल, क्या बात है। थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। अब इसी तरीके से ग्रीन गैंग के हर एक मेंबर को गाड़ी की स्किल सीखनी पड़ेगी, फिर प्लेन की, फिर हेलीकॉप्टर की, और तब हमारी ग्रीन गैंग एकदम परफेक्ट गैंग बनेगी हर चैलेंज के लिए। चलो यार बैठ जाओ, रास्ते में मैं तुम्हें ड्रिफ्ट करवाता हुआ लेकर चलता हूँ। ठीक है, चलो यार चलो, अब ड्रिफ्टिंग करके दिखाओ ऑफ रोड पे। ठीक है, रेडी? बिल्कुल रेडी यार मैं। ये देखो। अरे वाह यार, क्या बात है। काफ़ी सारी चीज़ें सीख चुके हो। चलो तुम तो सीख गए, अब ब्लू गैंग के डिफरेंट मेंबर्स को ये सारी चीज़ें सिखानी पड़ेगी। चलो अपने कुछ नए मेंबर्स को लेकर आते हैं ये सब स्किल सिखाने के लिए। बाइक भी कुछ मेंबर्स सीख हैं, कुछ मेंबर्स को गाड़ी सिखाते हैं। एक रैम्प बनाते हैं यार किसी तरीके से, और फिर उस पर अलग अलग ड्रिफ्टिंग स्टंट्स वगैरह भी सीखेंगे। ठीक है, तो मैं रैम्प बनवाऊँ? अरे बनवाओगे कैसे, यहाँ वर्कर्स थोड़ी ना मिलेंगे। हाँ मतलब, हाँ खुद ही बनाते हैं। चलो यार चलो, पहले एक आध मेंबर्स को ले लेते हैं, फिर उसके बाद सारे मेंबर्स चल के रैम्प बनाएंगे और फिर स्टंट्स करेंगे। आ जाओ कुछ मेंबर्स। चलो यार चलो, 2 मेंबर्स बैठ चुके हैं। दोनों मेंबर्स तैयार हो क्या तुम लोग? अरे हाँ यार तैयार है, लेकिन क्या सिखाने क्या वाले हो लेमार तुम? अरे कार की ड्रिफ्टिंग सीखेंगे। लेकिन मुझे तो लगता है मिस्टर परफेक्ट को ये सब आता ही होगा। अरे हाँ यार, मेरे को सीखने की जरूरत नहीं है, मेरे को तो काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी आती है। ठीक है, तो मिस्टर परफेक्ट प्रूफ करके दिखाना है यार। ठीक है, मैं तो तैयार हूँ। मैं तो ऐसे स्टंट्स करके दिखाऊंगा, तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। ठीक है, रैंप लगाते हैं, वहाँ देखते हैं क्या स्टंट्स आते हैं तुम्हें। हाँ यार चलो मिस्टर परफेक्ट, दिखाओ अपने स्टंट्स। चलो भाई, आ गए अपने घर की तरफ, और अभी कुछ मेंबर्स को लेकर चलते हैं ट्रेनिंग के लिए। इसी गाड़ी में? नहीं, मिनी कूपर, इसको तो इधर ही छोड़ दो, पड़ोसी के घर के आगे रख दो भाई से। यप, यहाँ रख दो। अपनी गाड़ी में बैठ के कुछ मेंबर्स को लेकर चलते हैं। और पैराशूट तो देखो, ओपन करना, इस्तेमाल करना, यूज़ करना, और फिर उसके यूज़ करने के बाद लैंड करना, ये तो आता है।
आज सीखेंगे दोस्तों पैराशूट से ग्लाइड करना। ओके बिल्कुल भाई ड्राइवर। कुछ बंदों को कितनों को ले जाऊं, किस किस को ले जाऊं? शॉप को तो रहने ही देते हैं। बैग क्यों भाई, मेरे को क्यों रहने देते हैं? तुझे पता है किस चीज के लिए मैं तुझे मना कर रहा हूँ? नहीं ये नहीं पता मुझे। तो फिर क्यों बोल रहा है भाई? मतलब चल बता दे भाई किस चीज के लिए तू मेरे को मना कर रहा है? पैराशूट ग्लाइडिंग के लिए। तू पैराशूट ग्लाइड करना सीख के क्या करेगा? हाँ यार ये बात भी सही है, तो फिर मेरे को रहने ही दे। ओके एक काम करते हैं, बड़ी तू चल यार। मैं? हाँ एक रिच बडी को लेकर चलते हैं, और इधर से एक तू चल यार रेड चड्डी बडी। मैं? हाँ तू आ जा, तुम दोनों आ जाओ। लेकिन किस लिए यार? पैराशूट की स्किल सीखेंगे। वो तो नॉर्थ एंगटन में सीखी ही थी। नहीं 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 नहीं, नॉर्थ एंगटन में जो सीखा था भाई वो तो पैराशूट इस्तेमाल करना सीखा था, यूज करना सीखा था। बट आज पैराशूट को ज्यादा से ज्यादा देर तक ग्लाइड कैसे करते हैं ये सीखने वाले हैं। और इससे होगा क्या? इससे बस कुछ नहीं, किसी चैलेंज में अगर पैराशूट वगैरह यूज करने की जरूरत पड़ती है तो हमारी गैंग उस चैलेंज को आराम से जीत जाएगी। अबे चलो ना भाई, क्या हो गया? मूड नहीं है यार। किस बात का मूड नहीं है? वहाँ ग्रीन गैंग वाले ट्रेनिंग करने में लगे पड़े हैं और तुम लोगों से यहाँ एक छोटी सी ट्रेनिंग नहीं हो रही भाई। नहीं मतलब मूड से मेरा मतलब ये है कि अभी तो नॉर्थ एंगटन में इतना कुछ सीख के आए यार, और अभी लॉस सैंटोस में भी सीखना पड़ेगा। ओ भाई हेलो, नॉर्थ एंगटन में जो सीखने गए थे वही सारी चीजें वो लोग भी सीखने वाले होंगे भाई, एक ग्रीन गैंग वाले भी। और वो लोग अगर सीख कर आ गए ये सब चीजें, उनकी गैंग ऑब्वियसली हमसे बेटर परफॉर्म करेगी, और जो हमारी हाफ सेंचुरी होने वाली थी ना भाई वो बहुत लंबे टाइम तक हो भी नहीं पाएगी। इसीलिए भाई अभी मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये सही टाइम मिला है, इस टाइम को अच्छे से यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं और ट्रेनिंग करते हैं। चलो यार, चलो आ जाओ, चल लौंडे आ जाओ भाई। आ रहा हूँ यार फ्रैंकलिन, आ रहा हूँ, चलो चलो। फटाफट गाड़ी निकालते हैं भाई, बाकी मेंबर्स को बाद में ट्रेनिंग देंगे। मैं भाई आने वाले खतरे की पहले से ही तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है। देखो ऑब्वियस सी बात है यार, ग्रीन गैंग वाले उधर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस थोड़ी सी तो इंक्रीज होगी ही। अब कितनी होगी वो तो वो लोग आएंगे तभी पता चलेगा, बट जितनी भी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो, वो लोग जब आएंगे और अपने घर का ये हाल देखेंगे, सबसे पहले तो यही पता लगा पाना मुश्किल है कि लड़ाई होगी या फिर चैलेंजेस। क्योंकि जिस हिसाब से भाई उनके घर का हाल किया है, वो लिटरली कहीं बेहोश ना हो जाए अपने घर का ऐसा हाल देख के। और कुछ ज़्यादा ही हो गया यार भाई। पहली बात तो ये देखो, जब हम लोग गए थे नॉर्थ एंगलैंड में ट्रेनिंग के लिए और हमारी गाड़ियों की ऐसी तैसी हो गई थी, तब भाई हमें लग रहा था कि अब क्या हाल किया है, इन ग्रीन गैंग वालों को छोड़ेंगे नहीं। तब सिर्फ गाड़ियों का ऐसा हाल था, और यहाँ पर तो भाई हम लोगों ने उनके पूरे बेस का ये हाल कर दिया है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से भड़केंगे वो लोग, तो इसीलिए हमें पहले से ही प्रिपेयर रहना चाहिए हर आने वाले खतरे के लिए। ओके साइकिल को फिलहाल सही से रखते हैं, और आज जाओ भाई नमूनो। ये कितने आलसी हो गए हैं भाई, ट्रेनिंग से आने के बाद लिटरली में ये बंदे इतने आलसी हो गए हैं। आ जाओ भाई। कल भी बोट सीखने और सिखाने गया था मैं, वहां पर भी भाई कोई आना ही नहीं चाहता था। आ जाओ बे नमूनो। चल भाई फटाफट बैठेगा गाड़ी में, तू भी बैठ भाई, जल्दी बैठ। वैसे जाने कहाँ वाले हैं यार? हम लोग जाने वाले हैं मेजबैग बिल्डिंग के टॉप पे। अरे यार सबसे पहले वहीं पर। क्यों, कुछ प्रॉब्लम है? पैराशूट तो उड़ाना आता ही है, बस हमें दूर तक ट्रैवल करना सीखना है उस पैराशूट से। नहीं मतलब काफी दिन हो गए यार पैराशूट उड़ाए, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई और बिना पैराशूट के हम लोग बिल्डिंग से गिर गए तो क्या कहना क्या चाह रहा है? पहले छोटी बिल्डिंग से ट्राई करते हैं यार। अब भाई ये ब्लू गैंग के मेंबर्स मेरे को परेशान क्यों कर रहे हैं? भाई तुम लोगों का वो जोश कहाँ गया? जोश तो अब भी है यार, तभी तो इतने सारे चैलेंजेस कंटिन्यूअसली जीते हम लोग। अरे तो तब तक भाई ग्रीन गैंग वालों ने ट्रेनिंग नहीं की थी, अब वो लोग ट्रेनिंग करके आ रहे हैं, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके होंगे। अरे तब भी यार, तब भी हम लोग ही जीतेंगे। ये सच में ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है भाई। ये बिल्डिंग ठीक है? हाँ ये बिल्डिंग एकदम परफेक्ट है। चलो भाई इसी के टॉप पे चलते हैं और प्रैक्टिस करते हैं भाई। सबसे पहले तो यहाँ से पैराशूट ओपन करना, पता नहीं इन्हें याद है कि नहीं, यही देखना पड़ेगा। आ जाओ लॉन्डो, आ जाओ, पहले इस वाली बिल्डिंग पे ही आ जाओ। तो चलो भाई जंप लगा दो। ओके पैराशूट ले लिया है? ले लिया है यार। ठीक है, तो यहाँ पर एक बंदा गया, पैराशूट ओपन। ओके नाइस। अबे याद तो है सब कुछ?
अरे हाँ यार, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे सब कुछ याद होगा इतनी अच्छी तरीके से। चल भाई अब तू भी टेस्ट कर ले खुद को। ओके यार, मुझे तो याद है अच्छी तरीके से पैराशूट यूज़ करना। ये देखो क्या बढ़िया लैंडिंग, गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। अबे भाई आजू बाजू देख के लैंडिंग करनी होती है। डैट मीन्स कि तुम दोनों को याद है कि पैराशूट यूज़ कैसे करते हैं। हाँ याद है। तो चलो अब फिर बड़ी बिल्डिंग पे चलते हैं, मेज़ बैंक बिल्डिंग पर चलते हैं। आ जाओ भाई, चलो 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 फटाफट। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल मेज़ बैंक बिल्डिंग। इसके टॉप पे जाना है और जंप लगाना है। देखते हैं भाई कैसा परफॉर्म करते हैं मेंबर्स। आ जाओ। ये सिर्फ 2 मेंबर्स को मैं ट्रेनिंग नहीं देने वाला, सारे मेंबर्स को ट्रेनिंग दूंगा, बट अभी फिलहाल शुरुआत में 2 मेंबर्स लाया हूँ। इनको ट्रेनिंग देने के बाद इनको वापस घर भेज देंगे और बाकी 2-3 और नए मेंबर्स को बुला लेंगे। ये प्लान है मेरा। आ जाओ भाई टॉप पे फटाफट। लिफ्ट कहाँ थी इसकी? हाँ इधर से लिफ्ट थी। भाई साहब क्या मस्त हवा चल रही है यहाँ पर तो। यप, कपड़े देखो भाई, कपड़ों से ही पता चल रहा है। वेल उसने तो कपड़े ही नहीं पहने हैं। अरे आओ यार छत पे। हेलीकॉप्टर, ओह किसी चैलेंज में यूज़ किया होगा, पता नहीं लेकिन किसने यूज़ किया। वो भी वाइट कलर का हेलीकॉप्टर। ओह जिसने शायद अपनी स्किल्स शो ऑफ करनी थी उस चैलेंज में हुआ होगा। इन ग्रीन गैंग वालों ने शायद इस्तेमाल किया होगा, आई हैव नो आइडिया। बट हाँ वैसे मैं इस टॉप पे क्यों आ गया? इधर आ जाओ दोस्तों, यहाँ पर से तुम्हें जंप लगानी है। भाई इधर आओ फटाफट, आ जाओ। अब देखते हैं तुम लोग कैसे इस्तेमाल करते हो पैराशूट। अब तुम लोग मुझे ध्यान से देखो, मेरे बात तुम्हें ही करना है। तो सबसे पहली चीज़ पैराशूट से ओपन करना, इस्तेमाल करना आता ही है। ग्लाइड करते वक्त तुम्हें सिंपली जंप करके पैराशूट को ओपन करके, और ये जो दोनों साइड वाले रोप्स होते हैं इनको बहुत ही आगे की तरफ पुल करना होता है। उससे जो पैराशूट है वो सामने की तरफ ग्लाइड होता चला जाता है। समझ में आ रही है भाई बात? ऐसे नॉर्मली ग्लाइड करता है बंदा, दोनों हाथ कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है। नॉर्मल स्पीड में ये पैराशूट नीचे की तरफ डिक्लाइन करता है, बट अगर दोनों हाथों को थोड़ा सा क्लोज लेकर आ जाए तो ये पैराशूट सामने की तरफ उड़ता हुआ दिखता है। जैसे कि तुम लोग खुद देखो, अभी ये देखो नीचे की तरफ जा रहा है पैराशूट, बट जैसे ही मैं इसको पुल करता हूँ ये सामने की तरफ ग्लाइड करने लग जाएगा। और बस यही करना है। तो ये तो तुम यार नॉर्थहैम्पटन में भी समझा सकते थे, वहां तो कुछ समझाया नहीं। वहां इतनी ऊंची बिल्डिंग थी, टाइम था तुम्हें समझाने का। ओह आप समझ गए भाई तुम लोग? समझ गए। बस तो बस कुछ ऐसे ही करना है। ये देखो भाई सिंपली ऐसे नीचे जा सकते हैं। अगर दूर पुल करूंगा तो ये पैराशूट नीचे जाएगा, और अगर पास हाथों को पुल करूंगा तो ये पैराशूट आगे की तरफ जाएगा। दूर पुल किया नीचे, पास पुल किया आगे। दैट्स द होल लॉजिक। चलो भाई अभी फिलहाल इधर लैंड करते हैं, और अब तुम लोगों को ये सब करके दिखाना है। चलो लॉन्डो करके दिखाओ। अबे यार रुको, मैं आ रहा हूँ, उसके बाद करना। कहाँ गए ये रहे? चलो भाई पहले मैं जाता हूँ यार। जा भाई, पहले तू जा, करके दिखा। ओके, सिंपली ऐसे जंप लगानी है, पैराशूट ओपन करना है और दोनों हाथों को क्लोज खींच के लाना है। बिल्कुल, दोनों हाथों को ऐसे पुल करना है। बहुत ही बढ़िया, सिंपल है। आ गया समझ? अरे हाँ यार, ये तो काफ़ी आसान था। ठीक है, अब इसके बाद मैं तुम्हें प्रिसाइज लैंडिंग भी करना सिखाऊंगा भाई, कि किस तरीके से एग्जैक्टली कोई पॉइंट सेलेक्ट करके और वहाँ पर प्रिसाइजली लैंड कैसे करते हैं। अभी तो फिलहाल ग्लाइडिंग बहुत ही अच्छी तरीके से दोनों बंदे सीख चुके हैं गाइज। आई मीन ये तो सीख ही गया है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दूसरे वाले का हाल देखते हैं। चल भाई सीधा सीधा ऐसे ही करके दिखाना है तुझे भी। लेट्स गो। रैम तो काफ़ी बढ़िया लग गया यार। हाँ रैम तो बढ़िया लगा दिया हम लोगों ने। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी यार, लेकिन बढ़िया लग गया। ठीक है दोस्तों, रैंप अब लग चुका है और मैं तुम्हें गाड़ी से स्टंट्स कैसे करते हैं वो सिखाता हूँ अच्छी तरीके से। तो तैयार हो दोस्तों? बिल्कुल तैयार है यार। ओके मेंबर्स, तो कुछ इस तरीके से जाना है और इस तरीके से स्टंट करके दिखाना है। कैसा लगा ये? काफी अच्छा था यार सच में। मुझे तो इससे भी ज़्यादा अच्छे स्टंट्स आते हैं। क्या मिस्टर परफेक्ट, तुम्हें इससे भी ज़्यादा अच्छे स्टंट्स आते हैं? बिल्कुल यार, ये तो बिल्कुल नॉर्मल लेवल के स्टंट्स है। मैं इससे भी क्रेजी स्टंट्स कर सकता हूँ। ठीक है, तो ज़रा दिखाओ। ठीक है यार, अभी दिखाता हूँ मुझे क्या क्या आता है। सबसे पहले तो इस सुपर कार को मैं इधर लेकर जाऊँगा और फिर उसके बाद देखो एक बहुत ही क्रेजी वाला स्टंट करके दिखाता हूँ। ये वाला, ये देखो। अरे यार हुआ नहीं है। तो तुम्हें तो बहुत सारे स्टंट्स आते थे, तो क्या हो गया? अरे यार वो मोमेंटम अच्छा नहीं था, स्पीड अच्छी नहीं थी, इसलिए गड़बड़ हो गई। वरना स्टंट्स तो मुझे आते ही हैं। अभी जो लेमार ने किया वो करके दिखाता हूँ मैं तुम्हें। ये देखो, लेमार ने सिंपली ये गाड़ी भगाई और कुछ इस तरीके से करके दिखाया, बस सिंपल ऐसा कुछ। देखो ये तो मैंने भी कर दिया। हाँ यार, ये तो तुम्हें थोड़ा बहुत आता है। हाँ यार ठीक है, बहुत ही बढ़िया मिस्टर परफेक्ट। और कुछ स्टंट्स आते हैं तो दिखाओ। ठीक है यार लेमान, मैं और कुछ भी करके दिखाता हूँ, रुको। मोमेंटम, ये बहुत ही बढ़िया मोमेंटम। और ये देखो कैसा था ये,
एक बार फिर से दिखाना यार, उतना कुछ समझ में नहीं आया तुमने किया क्या। ठीक है फिर से दिखा देता हूँ मैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही आसान है यार मेरे लिए, वैसे तुम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा ये, लेकिन मेरे लिए ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इजी हैं। ये देखो, इसमें स्टंट क्या था? एक सेकेंड, कभी कभी एक से ज़्यादा ट्राइज लग जाते हैं मुझे, लेकिन स्टंट एकदम गदर होता है। ये देखो, ये कैसा था? ये कुछ अलग ही लेवल का था यार। मैंने कहा नहीं यार, कभी कभी हाँ एक आध ट्राइज लगते हैं मुझे भी, बट ऐसे ही नहीं पूरी दुनिया मुझे मिस्टर परफेक्ट कहती है। अब देखो, इधर की तरफ से भी मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ कुछ खतरनाक वाले स्टंट्स। देखा कैसा था ये? कमाल यार, तुम तो सच में ही कमाल हो। अरे हाँ यार, ये तुम कैसे कर पा रहे हो? बिकॉज आई एम मिस्टर परफेक्ट। मैं बस बेमतलब में आया हूँ कैयो पेरिको में। मुझे किसी भी चीज़ को सीखने की जरूरत नहीं है। साइकिल से लेकर बाइक, बाइक से लेकर हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर से लेकर प्लेन, सब कुछ आता है मुझे। बस मेरी गैंग मेंबर्स मेरा साथ दे दे तो हमारी गैंग सारे चैलेंजेस जीते। खैर लेमार सिखाओ इन लोगों को, मुझे तो सब कुछ आता ही है। ज़रा मेरी बात सुनोगे मिस्टर परफेक्ट? क्या हो गया यार, कुछ सीखना है क्या मुझसे? नहीं, मैं ज़रा तुम्हें घर वापस भेजना चाहूँगा। अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था कि मैं बेमतलब में आया हूँ। नहीं, सही बात है, मैं भी आ गया तो। नहीं, टेंशन मत लो। मैं तुम्हें वापस इसलिए भेजना चाह रहा हूँ ताकि तुम देख कर आओ कि आखिरकार ये ब्लू गैंग वाले क्या कर रहे हैं। ओह देखो, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार ये ब्लू गैंग वाले कहीं हमारे खिलाफ कुछ और प्लान तो नहीं कर रहे, या फिर कोई और चैलेंज तो नहीं सीख रहे, या फिर इन्हें ये तो नहीं पता चल गया कि हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन के लिए आए हैं, ट्रेनिंग के लिए आए हैं। हाँ यार, क्या पता उन्हें अभी तक पता चल गया हो। मुझे तो लगता है यार उन लोगों ने पता लगा लिया होगा। तो यही तो पता करना है यार। तो तुम एक काम करो मिस्टर परफेक्ट, तुम जाओ चोरी छिपे, आराम से बिल्कुल छुप कर जाना, और बेस पर पहुंचकर उन्हें ये मत पता लगने देना कि तुम वहां पर आए हो। बस हाँ, वहां पर ज़रा ये देखो कि ये लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर आराम कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, या फिर उन्हें पता चल गया है कि हम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। समझ रहे हो ना तुम लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब तुम कुल मिला के ये कह रहे हो कि मैं जाकर नजर रख के आऊं कि आखिरकार ये ब्लू गैंग वाले हमारे खिलाफ कुछ साजिश तो नहीं कर रहे। हाँ मतलब अब जो भी तुम्हें लगे। ठीक है यार, वैसे भी मेरी यहाँ कोई जरूरत है नहीं, सारी स्किल्स आती हैं मुझे। मैं एक काम करता हूँ, अभी प्लेन लेकर जाता हूँ, कल सुबह तक वापस आ जाऊंगा। ठीक है यार, ऑल द बेस्ट। ठीक है दोस्तों, करो ट्रेनिंग, सीखो गाड़ी से स्टंट्स करना। मैं चला लॉस सैंटोस। प्लेन तो उड़ाना आता है ना तुम्हें? अरे अब मुझे ही प्लेन नहीं उड़ाना आएगा यार, मैं मिस्टर परफेक्ट हूँ, सब कुछ आता है मुझे। चलो फटाफट से इसके अंदर बैठता हूँ मैं और निकलता हूँ फटाफट। ये रहा प्लेन, बैठ गया इसके अंदर। ओके दोस्तों, बाय बाय, मैं मिलता हूँ कल तुम लोगों से सुबह। मैं चला लॉस सैंटोस। ब्लू गैंग वालों, आ रहा हूँ तुम लोगों के ऊपर नजर रखने के लिए। जरा देखो तो क्या प्लानिंग कर रहे हो तुम लोग। रात हो रही है और मैं इस वक्त लैंड करने वाला हूँ लॉस सैंटोस के अंदर, और बिल्कुल सही टाइम पे टेक ऑफ किया था और बिल्कुल सही स्पीड के साथ लॉस सैंटोस पहुँचने वाला हूँ मैं। पहुंचने वाला क्या, पहुंच चुका हूं मैं, और एक शानदार सी लैंडिंग भी कर दी है मैंने। इस प्लेन को इधर लेकर चलते हैं। हमारी गाड़ी कहाँ है जिससे हम लोग आए थे, पता नहीं। लेकिन एक सेकेंड, हम लोग गाड़ी से कहाँ आए थे? हम लोग तो अलग अलग तरीके से आए थे। इस प्लेन को एक काम करता हूँ, यहीं छोड़ देता हूँ और यहाँ से मैं पैदल जाके बाहर किसी की गाड़ी ले लेता हूँ। अरे वाह, एयरपोर्ट की एंट्रेंस पर ही इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, ये तो और भी बढ़िया है। ये वाली गाड़ी ले लेता हूँ और अभी चलता हूँ फटाफट मैं ब्लू गैंग और ग्रीन गैंग के बेस पर। ज़रा देखे तो कि ये ब्लू गैंग वाले आखिरकार कर क्या रहे हैं। चलो दोस्तों, सीख लिया तुम लोगों ने भी? हाँ यार, आ गया पक्का? बिल्कुल यार, सीख गए। चलो भाई, ये 2 लास्ट के मेंबर्स बचे थे भाई, और इनको भी वो पैराशूट की ग्लाइडिंग की टेक्निक सिखानी थी मुझे, एंड इन्हें भी मैंने सिखा दिया। चलो दोस्तों, अब घर चलते हैं। अरे यार, चॉप को नहीं सिखाओगे? अबे वो क्या सीख के करेगा भाई, वैसे भी किसी पैराशूट के चैलेंज में उसको भेज के फायदा ही क्या। उसको किसी नॉर्मल सिंपल से चैलेंज में भेजेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। पैराशूट तुम सारे बंदों ने सीख लिया, उतना ही काफ़ी है। आ जाओ फटाफट अब नीचे चलते हैं भाई घर पे। वैसे भी मैं बहुत बुरी तरीके से थक गया हूँ भाई, हर मेंबर को सिखाने के लिए बार बार पैराशूट ले लेके कूदना पड़ा है। चलो अब फटाफट, नीचे गाड़ी खड़ी है। आ जाओ भाई, आ जाओ फटाफट आ जाओ।
अब मैं आराम करने वाला हूँ भाई, बहुत बुरी तरीके से थक गया इनको ट्रेनिंग देने के चक्कर में। बट हाँ, एक चीज़ अच्छी हुई कि इनको अब पैराशूट ग्लाइड करना आ गया अच्छी तरीके से। हाँ, वो प्रिसाइजली लैंड करना तो खैर अभी भी नहीं आया है, लेकिन हाँ काफ़ी बंदों को थोड़ा बहुत प्रिसाइजली लैंड करना भी आ गया है। तो अब किसी चैलेंज में ऐसा आया है कि मान लो भाई लैंड करना है एक स्पेसिफिक स्पॉट पर, तो वो भी अपनी गैंग के मेंबर्स अब कर सकते हैं। तो ये चीज़ एक अच्छी है, एक नई स्किल सीख ली है भाई फाइनली अपने ब्लू गैंग के मेंबर्स ने। और अब निकलते हैं घर पे भाई। दोपहर को ही आया था मैं, ऑलमोस्ट दोपहर को, क्या मैं 10-11 बजे के करीब आया था इधर, और अभी रात हो रही है। और रात के कितने बज रहे हैं भाई? एक्सक्यूज मी, 9 बज रहे हैं। वाओ, 9 बज नहीं रहे हैं, मतलब 15 मिनट कम है 9 बजने में। अब जा रहा हूँ मैं घर पे। खैर सारे मेंबर्स ने सीख लिया। हाँ, चॉप को छोड़ के, चॉप को कोई मतलब नहीं बनता है भाई, उसको पैराशूट की स्किल सिखा के कोई फायदा नहीं है। चलते हैं अभी, गाड़ी को लगाओ भाई इधर साइड में। ये देखो भाई, ये जो गाड़ियां हैं अरीना वॉर वाली, इनके जो व्हील्स है उनके अंदर लाइट लगी पड़ी है। ये रात को ग्लो करते हैं, चाहे वो ग्रीन गैंग की गाड़ी हो या फिर ब्लू गैंग की। बहुत ही बढ़िया गाड़ी आती है अरीना वॉर वाली। दोस्तों आ चुके हैं वापस। चलो मैं तो चला भाई सोने के लिए। तुम लोगों को बातचीत करनी है, बातचीत करो। चिल करना है, चिल करो। सोना है, सो जाओ, मेरे को मत उठाना। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। अबे कहाँ सो रहा हूँ मैं? एक सेकंड, तमीज में सोते हैं भाई। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। देखने में मजा आएगा कि आखिरकार ये ब्लू गैंग वाले क्या सोच रहे हैं ग्रीन गैंग के बारे में। इन्हें तो लग रहा होगा कि हम लोग भी छुट्टियां मनाने गए होंगे या फिर घूमने गए होंगे, या फिर इन्हें लगा होगा कि हम लोग ट्रेनिंग के लिए गए हैं, तो फिर इन लोगों ने नॉर्थ यंगटन में भी ढूंढने की कोशिश की होगी। लेकिन वहां तो हम लोग गए ही नहीं है, हम लोग तो कैवे पेरिको आइलैंड गए हैं। और ये लोग सोच भी नहीं सकते कि हम लोग किससे ट्रेनिंग ले रहे हैं, उस फ्रैंकलिन के सबसे बड़े वाले दुश्मन से। वाह, मजा आ गया। चलो जरा देखते हैं आखिरकार ये लोग बातें क्या कर रहे हैं। एक काम करता हूँ, गाड़ी की जो हेडलाइट है इसको बंद कर लेता हूँ यार, ताकि इन्हें शक ना हो जाए। और आराम से गाड़ी को ले जाके उधर साइड में लगा के इनके बेस पर अच्छी तरीके से कान लगा कर सुनेंगे कि ये क्या है, ये किसका बेस है। ये तो 49, ये तो ग्रीन गैंग का बेस है। ये कैसे, ये क्या है, ये कैसे हो सकता है। अरे फोन आ रहा है, ये लेमार क्यों कॉल कर रहा है? कॉल उठाते हैं। हेलो। अरे मैं बेबी बोल रहा हूँ यार। अच्छा हाँ बेबी, कैसे हाल चाल? पहुंच गए तुम? कुछ पता लगा कि ब्लू गैंग वाले क्या सोच रहे हैं? हाँ मैं पता लगा। तुमने इतनी देर बाद क्यों फोन उठाया यार? वो जरा आंख लग गई थी। अरे तुम सोने गए हो क्या? नहीं, वो जरा बेहोश हो गया था। क्या? नहीं मतलब कुछ नहीं, मैं जरा बाद में कॉल करता हूँ। हुआ क्या? बाद में कॉल करता हूँ यार। ये क्या हो गया? ये हमारा ही बेस था ना, लग तो रहा है। इसका ये हाल कैसे हो गया? कोई तूफान आया था क्या? लेकिन तूफान आएगा तो इनके भी बेस का यही हाल होगा। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये किसने किया है? ये ब्लू गैंग वालों ने पक्का किया है ये हाल। और कौन कर सकता है? ये रही ब्लू गैंग वाले। कुछ भी कहो, क्या सॉलिड हाल किया है यार। बिल्कुल बिल्कुल ड्राइवर, ये बात तो तुम्हारी माननी पड़ेगी। जो फ्रैंकलिन ने इतनी बुरी तरीके से ग्रीन गैंग वालों का बेस तोड़ा है, मज़ा आ जाएगा जब वो लोग वापस लौट कर आएंगे। मेरा शक बिल्कुल सही निकला, इन लोगों ने ही तोड़ा है ये। लेकिन क्यों? अब मैं क्या करूं? ग्रीन गैंग को बताऊं या फिर ना बताऊं? मैं ग्रीन गैंग को नहीं बता सकता। मैंने अगर उन्हें बताया तो वो लोग अभी सारी ट्रेनिंग वगैरह छोड़ के आ जाएंगे और इनसे लड़ने के लिए आ जाएंगे, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि ग्रीन गैंग की इस बार ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट हो जाए। मैं नहीं बताने वाला उन लोगों को, मैं कुछ भी नहीं बताने वाला सच में। अगर मैंने ग्रीन गैंग को अभी ये सब कुछ बताया कि हमारे बेस को उन लोगों ने तहस नहस कर दिया है, तो वो ग्रीन गैंग के सारे मेंबर्स अभी प्लेन के अंदर भर के और सारे आके अटैक कर देंगे ब्लू गैंग पर, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अटैक हो, लेकिन एक बार ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद। इसलिए मैं अभी किसी को नहीं बताऊंगा ग्रीन गैंग में से। ये राज मैं अपने पास ही रखूंगा। मैं वापस जा रहा हूँ, मैं यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुक सकता है। ये इतना ज़्यादा खतरनाक लग रहा अपना बेस। मैं ग्रीन गैंग के किसी भी मेंबर को पता नहीं लगने दूंगा
कि हमारा बेस डिस्ट्रॉय हो चुका है। वापस जा रहा हूँ मैं, मुझे नहीं रखनी नज़र ब्लू गैंग वालों पे। अब ट्रेनिंग पूरी करके जब पूरी ग्रीन गैंग एक साथ आएगी तब हमारी पूरी गैंग सामना करेगी ब्लू गैंग का, और छोड़ेंगे नहीं इन ब्लू गैंग वालों को। पूरा बेस बर्बाद कर दिया है, मेरे से वहाँ 1 सेकंड भी रुका नहीं गया। उस बेस की हालत मेरे से नहीं देखी जा रही। मैं वापस जा रहा हूँ, मैं अभी वापस जा रहा हूँ। प्लेन को रिवर्स लो, टेक ऑफ करो। रनवे पे ज़रूरत ही नहीं है टेक ऑफ करने की, यहीं से मैं टेक ऑफ कर लूँगा। और चलो वापस कैयो पेरिको आइलैंड चलो। मैं चला कैयो पेरिको आइलैंड की तरफ। चलो वापस चलो। लेवार नहीं बता नहीं सकता मैं, बताना नहीं है। कैयो पेरिको आइलैंड पहुँच चुका हूँ मैं, सुबह भी हो चुकी है। सबसे ये बात छुपाना काफ़ी मुश्किल होगा मेरे लिए, लेकिन छुपाना तो पड़ेगा, वरना सारे बंदे अभी लड़ने पहुंच जाएंगे। लड़ेंगे लेकिन एक बार सारी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, सारे स्किल्स सीखने के बाद। दोस्तों वापस आ गया मैं। तो बताओ यार मिस्टर परफेक्ट, क्या बात कर रहे हैं वो ब्लू गैंग वाले? कुछ नहीं यार, उन्हें तो कुछ पता भी नहीं चला है कि हम लोग इधर ट्रेनिंग के लिए आए हैं। अरे सच में? बिल्कुल कुछ भी नहीं पता चला है उन्हें। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। एक काफ़ी ब्यूटीफुल से सुबह हो चुकी है, एक काफ़ी प्यारा दिन भी हो चुका है। और अब देखते हैं भाई ये ग्रीन गैंग वाले कब वापस लौट के आने वाले हैं। आज भी लग तो नहीं रहा है कुछ प्लान इनका, वरना आ चुके होते अभी तक तो। और वैसे भी जब भी आएंगे बहुत तगड़ा हंगामा होगा। ऐसा नहीं है कि चुपके से आके वो बेस में रहने लग जाएंगे, क्योंकि बेस को रहने लायक छोड़ा ही नहीं है, पूरा बेस डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो ऑब्वियसली वो लोग जब आएंगे तो हमें नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही चिल्लाने लग जाएंगे कि हाँ भाई वो लोग आ चुके हैं। उसी से पता चल जाएगा जब वो लोग अपने बेस को देखकर रिएक्शन देंगे। खैर वीडियो पसंद आएगा इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखते हैं ग्रीन गैंग वाले जब आते हैं उनका कमबैक हो पाता है या फिर नहीं, देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।